हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आई होप आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा गया होगा। टीएससी की सॉल्यूशन लेके आया हूँ बेटा फिज़िक्स की। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें बोला गया है ए बी सी आर वोल्टमीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर 1.5 आर एंड 3 आर रेस्पेक्टिवली व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन एक्स एंड वाई दैट वोल्टमीटर रीडिंग्स आर वी ए वी बी एंड वी सी। कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इन्होंने यहाँ से अप्लाई कर दिया, मान लो वी लगा दिया और आपसे पूछा कि भाई वी ए वी बी और वी सी में आप रिलेशंस बता दो। पहली बात तो बेटा अगर आप देखोगे, मान लो यहाँ पे वी वोल्ट है, यहाँ वी होगा तो यहाँ ज़ीरो होगा, तो यहाँ तक वी होगा, यहाँ तक ज़ीरो होगा। तो बेटा एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। तो इसका मतलब है वी बी और वी सी क्या होगा बेटा, सेम होगा। तो एक चीज़ तो हमें मतलब देख के ही समझ आ रही है कि वी बी वी सी के बराबर होगा। अब बेटा ए के साथ देखना पड़ेगा हमें। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, इसकी रेजिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है, आर। ए की रेजिस्टेंस आर दे रखी है, ऊपर इसकी रेजिस्टेंस जो है बेटा इस वाले की कितनी दे रखी है 1.5 आर, दैट इज 3/2 आर, और इसकी कितनी दे रखी है बेटा 3 आर। ठीक है, ये आपको दे रखी है। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं हम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इन दोनों का होगा वो होगा 3R इंटू 3/2R डिवाइड बाई 3R प्लस 3/2R। ठीक है बेटा जी, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया भाई R इक्विवेलेंट आ जाएगा 9R²/2 डिवाइड बाई बेटा 9R/2। 2 कैंसल, 9 कैंसल, तो ये बेटा R आ गया। अच्छी बात है, मतलब इन दोनों की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई वो भी कितनी आ गई, R आ गई। तो ये भी R है, तो बेटा ये R है, इनके बीच की जो इक्विवेलेंट है वो भी R है, और इसमें मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कितनी लगा दी बेटा, V लगा दी। तो इसका मतलब है जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसमें होगा उतना ही इसमें होगा। तो इसका मतलब है ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम होगा। दैट मीन्स VA किसके बराबर होगा, VB किसके बराबर होगा, VC। ठीक है, ठीक है भाई, चलो गुड, पहला हो गया। चलो बेटा दूसरा देख लेंगे अब। तो मतलब इसका पहले वाले का ऑप्शन ए फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, एक फिगर दे रखी है, डिस्टेंस फ्रॉम द पोल ऑफ द कनकेव मिरर ये दे रखी है, at which when a plane mirror is placed image produced by both mirror for the object O will coincide। ठीक है, चलो अब ये कह रहे हैं कि ये प्लेन मिरर कहाँ रखेंगे ताकि इसकी इमेज और प्लेन मिरर की इमेज क्या करेगी बेटा, कोइंसाइड। तो सबसे पहले इसको भूल जाओ और इसकी बेटा इमेज डिस्टेंस निकालो, ये इमेज कहाँ बनाएगा। तो 1/v प्लस 1/u किसके बराबर होता है बेटा, 1/f। इस मिरर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u किसके बराबर आ गया, 1/f। तो बेटा 1/v इमेज डिस्टेंस मुझे निकालनी है इसकी, 1/f। इसको पॉजिटिव लेना है बेटा। ठीक है, इसको पॉजिटिव ले लो। तो 1/f फोकल लेंथ की कितनी, 1/25 माइनस u 1/u। u कितना है बेटा, ऑब्जेक्ट ये रहा तो 35, दैट इज 1/35। बोलो सही है। तो 1/v जो आ गया वो कितना आ गया बेटा, वो आ गया 10/25 इंटू 35। मीन्स दैट v जो आ गया बेटा, v आ गया अपने पास 25 इंटू 35 डिवाइड बाई 10, ये आ गया v। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 5 2 25 175 डिवाइड बाई 2। ठीक है भाई, ये आ गया। तो ये आ गया 87.5। ठीक है, 87.5 ये आ गया। ठीक है भाई, ये आ गया भाई, v आ गया 87.5। चलो भाई, तो ये पहले मतलब ये जो इमेज बनाएगा वो बनाएगा कहाँ पे बेटा, 87.5। मान लो कहीं पे है वो, यहाँ पे होगा दूरी 87.5। ठीक है, ये इमेज बन गई। अब बेटा एक चीज़ आपको पता है प्लेन मिरर की, प्लेन मिरर जितना उसका ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है इमेज भी एग्जैक्टली उतनी दूर बनती है। तो मतलब ये हुआ कि अगर ये x है तो ये y है, तो x और y बराबर होगा। हाँ सर सही बात है, x और y क्या होगा बेटा, बराबर होगा। जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अगर ये इमेज यहाँ पे है तो ये, अब मुझे ये निकालना है कि इस प्लेन मिरर को कहाँ पे रखना है। ठीक है बेटा, तो मैं ये x डिस्टेंस निकालूँ किसी तरीके से।
ये x कैसे आ जाएगी। अब मुझे एक चीज़ तो पता है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे डिस्टेंस पता है, ये वाली पोल से मैंने ये निकाली जो 87.5 है, ठीक है बेटा। उसको अगर आप ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दोगे तो क्या ये वाली डिस्टेंस मिलेगी आपको पहले तो, ठीक है। उसको फिर डिवाइड 2 करेंगे तो x मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मुझे पता है, वो मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ 87.5। इसको क्या करूँगा बेटा, 87.5 को मैं क्या करूँगा बेटा, ये वाली डिस्टेंस माइनस कर दूँगा तो कितना आ जाएगा, मतलब इस वाली डिस्टेंस को माइनस करें, ये मुझे ये आएगी, इसको कुछ नाम देते हैं, z नाम दे दो। जो z डिस्टेंस आएगी वो आएगी बेटा 87.5 माइनस क्या करना है बेटा, ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। ये कितनी है 35, ठीक है। तो z कितना आ गया बेटा, ये 52.5, ठीक है। 52.5 मेरे पास क्या आ गई बेटा, ये वाली डिस्टेंस, कौन सी, ये वाली। अब ऑब्वियस बात है, मिरर किसके बीच में रखना है, इनके बीच में रखना है, तो इसका मतलब है x और y क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब है x क्या हो जाएगा बेटा, इसका हाफ, दैट इज़ 52.5 डिवाइड बाई 2, सही है। तो वो कितना आया 26.25, बोलो सही है। यहाँ पे एक सेकंड रुक जाओ भाई, कहाँ गया ये इरेजर। तो ये आ गया बेटा, क्या करना है, एक सेकंड, ये हो गया भाई 52.5 डिवाइड क्या करना है बेटा 2, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया ना 52, क्योंकि बेटा ये x निकालना है मेरे को, x टोटल जो होगा उसको डिवाइड कितना कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है, ठीक है भाई। तो ये कितना आ गया, ये, ठीक है। चलो भाई 26.25, ठीक है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, मेरे को निकालना है कि यहाँ से जो ये इस मिरर की डिस्टेंस है वो निकालनी है, मतलब बेसिकली मुझे निकालनी है ये वाली डिस्टेंस बेटा। तो ये क्या होगा, x + 35, तो डिस्टेंस कौन सी निकालनी है बेटा मेरे को, यहाँ से यहाँ तक। तो जो मुझे डिस्टेंस निकालनी, मान लो ये मिरर m2 है, मतलब PM2 निकालना है मेरे को। तो बेटा PM2 जो होगा वो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट मीन्स 35 प्लस करना है बेटा जी x, तो x आपने निकाला है 26.25। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 61.25, दिस इज़ द आंसर, पहला ऑप्शन आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन थी, बाकी इसमें कुछ खास बात नहीं थी, ठीक है बेटा, हो गया ये वाला। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 2 प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री टू ईच अदर, ठीक है, ठीक है बेटा। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे बेटा थोड़ा बहुत गलती है इसमें, इसकी वजह से ये बोनस हो जाएगा आपका क्वेश्चन, तो ये आपको बोनस हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें यहाँ पे 45 डिग्री लेना था, 45 और ये 30 है, ठीक है। फिर आपको नंबर ऑफ़ इमेजेस निकालनी है, एक है 45 पे, दूसरा कहाँ पे है बेटा 30 पे, और इनके बीच में जो एंगल है वो है 75। तो ये कितना बनेगा बेटा, 30 + 75, ये हो गया 105, ये कितना हो जाएगा 80 और 120, ठीक है बेटा। फिर वापस 75 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा बेटा 120, 75, 195 मतलब ग्रेटर देन 180, और ये कितना हो जाएगा बेटा 105, ये हो गया 180, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, 1 2 3 4, तो 4 इमेज बन गए। कहीं ओवरलैप तो नहीं, ओवरलैप नहीं है, तो मतलब 4 इमेज है, ठीक है बेटा, 4 इमेज है, 4 इमेज। लेकिन भाई ये आपको बोनस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्या दिया था बेटा क्वेश्चन में 40 डिग्री, ये एक्चुअल में 45 डिग्री था, इसलिए ये बोनस हो जाएगा, ठीक। चलो क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई। 4th क्वेश्चन में क्या है, 6 इक्वल रेजिस्टेंसेज आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स P and Q and R एज शोन, देन द नेट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन। नेट रेजिस्टेंस किसके बीच में मैक्सिमम होगा बेटा, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये R, R और R,
मतलब अगर मैं इसको फिर से ड्रॉ करूँगा तो ये कुछ ऐसा है बनेगा सर्किट। ये बेटा R, ये बेटा R/2 और ये R/3, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में हैं तो ऐसा आ गया। अब मेरे को क्या बोला गया है, P और Q जो है, P, Q और R जो है, सबसे पहले मैं P और Q के बीच में निकालूंगा बेटा। मुझे चेक करना पड़ेगा कि इसमें मैक्सिमम P और Q में निकालेंगे भाई। P एंड Q को जब आप कंसिडर करोगे तो ये वाला किस में चला जाएगा, सीरीज़ में, और इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, R/2 प्लस R/3। बोलो सही है बेटा, ठीक है। वो हो जाएगा 5R/6। ये हो गया इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब जो R बिटवीन P एंड Q होगा, R बिटवीन P एंड Q होगा, वो बेटा ये दोनों को जब मैं जोड़ दिया और ये वाला के साथ क्या हो गए, पैरेलल हो गए, तो R इक्विवेलेंट कितना होगा फिर, R इंटू 5R/6 डिवाइड बाई R प्लस 5R/6। ठीक है भाई, ऐसे ही करना है। तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ गया भाई 11R/6 डिवाइड बाई, नीचे क्या आ गया बेटा, सॉरी ये आ जाएगा 5, एक सेकेंड, ये वाला तो चलो अभी हमें काम भी नहीं आएगा, ये वाला मिटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बेटा मेरा आ गया, ये कितना आएगा, 5R²/6 डिवाइड बाई, ये मल्टीप्लाई है यहाँ पे एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ये 11R/6, 6 और 6 कैंसिल हो गया, R एक भी जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5R/11। ये आ गया पहला, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q मेरे पास आ गया बेटा 5R/11, ठीक है। अब मुझे दूसरी किस किस के बीच में निकालनी है, Q एंड R के बीच में, ठीक है। अब Q एंड R के बीच में अगर निकालेंगे तो इसके बीच में निकालनी है। चलो भाई देख लो, Q एंड R के बीच में, फॉर या बिटवीन Q एंड R, Q एंड R के बीच में अगर निकालनी है तो मतलब इसके और इसके बीच में, तो ये और ये क्या हो जाएंगे बेटा, R एंड R/3 क्या हो जाएंगे बेटा, ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, तो R प्लस R/3 ये हो जाएगा 4R/3, ठीक है बेटा। तो ये तो 4R/3, बट जो R इक्विवेलेंट होगा बिटवीन Q एंड R वो क्या हो जाएगा, Q एंड R वो हो जाएगा इसके साथ बेटा, ये किस में है, पैरेलल में है, तो 4R/3 इंटू क्या करोगे बेटा, R/2 डिवाइड बाई क्या करोगे, 4R/3 प्लस R/2। चलो भाई इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4R²/6, इधर लिखता हूँ बेटा 4R²/6 डिवाइड कितना आ गया, ये 11R/6, 6 और 6 कैंसिल हो गया, R एक कैंसिल हो गया, तो कितना बचेगा 4R/11, ठीक है। पहला आ गया बेटा 5R/11, दूसरा आ गया 4R/11, और जब बेटा तीसरा आप करोगे ना बिटवीन P एंड R, वो 3R/11 आ जाएगा, वो आप खुद कर लेना, उसमें कुछ नहीं है। जब आप किस किस के बीच में करोगे, P और R में, P और R में, उसमें ये और ये क्या हो जाएंगे, चलो मैं कैलकुलेट ही कर दूंगा। देखो बेटा, अब बिटवीन P एंड R, ये एक ही क्वेश्चन में आप ऐसे मान सकते हो कि 3 क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। P एंड R में अब मुझे निकालनी है, दैट इज P एंड R में, है ना, तो P एंड R में ये निकालना है। तो ये दोनों क्या हो गए, सीरीज, तो ये क्या हो जाएगा, R प्लस, सीरीज में हो गए तो R प्लस R/2, ये दोनों, ये बेटा, तो ये कितना आ जाएगा 3R/2, ये हो गया 3R/2। अब क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड R, PR के बीच में, वो हो जाएगा 3R/2 इंटू R/3, क्योंकि बेटा ये R/3 है, डिवाइड क्या करोगे 3R/2 प्लस R/3। इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा बहुत, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा बेटा 3R²/6 डिवाइड बाई 11R/6, तो ये 6 कैंसिल हो जाएगा, R भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा 3R/11। और सबसे ज़्यादा किसके बीच में आ गया बेटा, पहला जो निकाला आपने वो आ गया 5R/11, दूसरा जो आपने निकाला वो आया बेटा 4R/11, तीसरा जो आपने निकाला वो आया 3R/11। तो इसका मतलब है सबसे ज़्यादा किस में है, P एंड Q के बीच में। किसके बीच में बेटा, P एंड Q। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा P एंड Q, ठीक है, P एंड Q, ठीक। चलो भाई
फोर्थ हो गया, फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ बेटा बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देखो बैटरी से अगर आई करंट निकला, बैटरी से अगर आई करंट निकला भाई, तो ये आई इधर गया होगा तो बैटरी में वापस आई करंट जाएगा, जितना करंट जाता है उतना करंट वापस, तो ये ऐसे आ जाएगा। इससे मान लो I2 निकला तो ये I2 वापस इसमें आ जाएगा, तो इसमें मतलब कोई करंट नहीं जाएगा, तो मतलब ज़ीरो होगा। ठीक है, डायरेक्ट फिफ्थ का। चलो बेटा सिक्स्थ देख लो। ये बेटा इसमें डायग्राम में मिसिंग था, ये वाला इसमें था ही नहीं, ये वाला पार्ट, इसलिए बेटा ये आपका क्या है, बोनस है। ठीक है, कई बच्चों के पास ये डायग्राम भी नहीं है, तो ये बोनस है आपका। अब देखो सेवेंथ देख लो भाई। सेवेंथ क्वेश्चन, a ray of light from a denser medium strike a rarer medium at an angle of incidence I। ठीक है बेटा, द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड इज मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये इन्होंने कितना एंगल बनाया, 90 डिग्री विद ईच अदर। द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर दिस एंड दिस, द क्रिटिकल एंगल इज। अगर आपको याद होगा क्रिटिकल एंगल जो होता है बेटा साइन सी होता है बेटा 1/μ। अगर बाहर वाला मीडियम क्या होगा, एयर होगा। चलो हम भी एयर मानेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको एयर मान लो क्योंकि एयर मीडियम है। तो साइन सी आ गया 1/μ, तो मतलब मुझे क्या निकालना है बेटा, 1/μ। तो अब मैं अगर इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करूं तो क्या लिखूंगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो क्या है बेटा आर डैश, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। इसका 1 मान लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया। बोलो सही है, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात और बताओ बेटा, अगर आंसर आप देखोगे तो बेटा आर में आंसर निकाला है इसने, है ना, मतलब कन्वर्ट कर दिया इसको। अब एक बात बताओ, अगर दिस एंगल कितना है 90 डिग्री, ये कितना है आर, ये कितना है आर डैश, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री प्लस आर डैश कितना हो जाएगा बेटा 180 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा इस पे एंगल आ रहे हैं सारे, तो 180 हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें क्या निकालना है बेटा, हम क्या है आर डैश इन टर्म्स ऑफ आर निकालना चाहेंगे, और आर डैश कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, दैट इज़ 90 माइनस आर। ये आ गया 90 माइनस आर। और एक चीज़ बेटा ये भी पता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर भी क्या है, बराबर है। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइड बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट इज आर डैश। आर डैश को क्या लिख सकती हो बेटा 90 माइनस आर, किसके बराबर 1/μ। वही 1/μ किसके बराबर है, साइन सी के बराबर। ठीक है बेटा, तो ये कितना आया 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, तो ये आ गया साइन आई डिवाइड बाई कॉस आर। अब यहाँ पे किसके में इसने कन्वर्ट कर रखा है, आई में इसने कन्वर्ट कर रखा है, और वो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब आंसर देखना पड़ेगा। अभी मैं मान लो इसको किस में रखूँगा बेटा, आई और आर दोनों बराबर है, मैं इसको किसी में भी रख सकता हूँ, मान लो आई में ही रखो। ठीक है, तो साइन आई ये कॉस आई हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan, ये हो जाएगा बेटा tan, ये 1/μ है। ठीक है, चलो एक सेकंड यहाँ पे लिखते हैं भाई। तो ये कितना हो जाएगा साइन आई, आर को भी बेटा आई लिख सकता हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा tan आई किसके बराबर आ गया 1/μ। ठीक है, 1/μ किसके बराबर है, साइन सी। सी क्या है बेटा, क्रिटिकल एंगल। तो क्या लिखोगे, साइन सी इज इक्वल टू किसके बराबर 1/μ, दैट इज tan आई। तो इसका मतलब है बेटा सी आ गया साइन इनवर्स tan आई। अब देखो अगर हम रिजल्ट देखेंगे, साइन इनवर्स tan आर है, तो आई की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, आर भी लिख सकते हो, दैट इज साइन इनवर्स tan आर। ठीक है बेटा, क्योंकि आई और आर क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। ठीक, ठीक है बेटा, चलो बढ़िया, गुड, आगे बढ़ते हैं। एट्थ, एंगल ऑफ डेविएशन इज गिवन बाय प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें भी बेटा थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू था, जिन बच्चों को नहीं आया था, ठीक है, यहाँ पे म्यू था, एंड एंगल ऑफ प्रिज्म ए है, कैन बी गिवन एज। हमें पता है बेटा डेल्टा जो होता है डेविएशन, वो किसके सॉरी म्यू जो होता है, म्यू जो होता है बेटा वो होता है साइन ए प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 2, डेल डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन ए बाई 2। ठीक है बेटा,
ये होता है। अब इन्होंने खुद बोला फॉर मिनिमम ए, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म आपको क्या करना है, कम करना है, मिनिमम करना है। तो बेटा हमें पता है साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली थीटा के बराबर होता है अगर थीटा बहुत छोटा होगा। तो इसका मतलब अगर बहुत छोटा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन इसकी जगह बेटा लिख सकते हैं दैट इज़ म्यू इज इक्वल टू साइन थीटा की जगह थीटा लिख सकते हैं, तो ए डिवाइड प्लस डेल्टा डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई ए बाई 2। बोलो सही है। 2 कैंसिल तो क्या हो जाएगा भाई, ए म्यू इज इक्वल टू ए प्लस डेल। ठीक है, निकालना क्या आपने को, डेल। तो बेटा डेल आ गया ए म्यू माइनस 1। ठीक है, म्यू माइनस 1 ए, दैट इज ए आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलो भाई 9th क्वेश्चन बेटा ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें आपको बोला गया है कि इसको आपको कॉलम बताना है कि किस किस में। मैं आपको बता दूं बेटा पहले, अगर m बेटा पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल, ठीक है, अगर m नेगेटिव होगा तो रियल। एक बात। दूसरी बात, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, जो बेटा आपका कन्वेक्स है, कन्वेक्स हमेशा क्या बनाता है बेटा, वर्चुअल। क्या बनाता है बेटा, वर्चुअल। और कन्वेक्स हमेशा बनाता है डिमिनिश्ड, मतलब उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा, उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका लेस देन 1 होगा कन्वेक्स का। और कनकेव जो है बेटा वो दोनों बनाता है, वो वर्चुअल भी बनाता है एंड इरेक्ट भी, सॉरी रियल भी बनाता है। ठीक है, एक केस में वो वर्चुअल भी बनाता है एंड रियल भी बनाता है। ठीक है भाई, कनकेव। ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे बेटा इसका ऑप्शन ए आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 10। ये है क्वेश्चन नंबर 10। क्या है बेटा ज़रा देख एक बार। इसमें बोला गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ लैम्डा ट्रैवलिंग विद वेलोसिटी v इन एयर एंटर्स इन ए ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। ठीक है, अच्छा इसमें भी कहीं बच्चों का मिसिंग था बेटा, यहाँ पे म्यू म्यू था हर जगह। ठीक है, चलो द फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द ग्लास स्लैब विल बी रेस्पेक्टिवली। आपको ये बताना है कि एक चीज़ आपको पता है बेटा, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेटा फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या रहती है, सेम। फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, वो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। जो बेटा वेलोसिटी और लैम्डा है वो दोनों चेंज कर रहे हैं। अगर आपको एक फार्मूला याद होगी, म्यू 2 बाई म्यू 1 होता है बेटा v1 बाई v2 होता है बेटा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं, तो वो तो सेम ही रहेगी, बट लैम्डा और v दोनों क्या हो जाएंगे बेटा, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहाँ से ट्रैवल किया है, एयर से, तो वो म्यू तो 1 हो गया, तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द क्वेश्चंस ऑफ TSC। ठीक है, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी।